नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अभी तक हमने फर्स्ट से लेकर 7 तक के पार्ट देख लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 वाला इसका पार्ट देखेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन है, हमको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमको निकालना है क्यूब रूट, और किस प्रोसीजर से निकालना है, हमको कौन सी मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते बिना बात करे हुए डायरेक्ट हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है हमारा, 46,656। अब हमें किस मेथड से यूज करना है, इसमें कौन सी मेथड का अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इसमें यूज करना है तो वही मेथड हम लिख लेंगे। अब आगे क्या है, इस 46656 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे 46656। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम सबको आता है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं, तो इस तरह से एक प्रोसीजर कर लेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। क्या 2 का डिवाइड जाएगा, लास्ट में 6 से बिल्कुल जाएगा, तो बस देर किस बात की, लगा लीजिए 2। क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ओहो, अब 5 आ गया, 5 में नहीं जाएगा, तो 2 का टेबल इतने टाइम बोलेंगे हम कि या तो 5 आ जाए या उससे कम। तो 2 2 जा 4, 5 तो नहीं आया, कितना कम है 1, तो वो 1 मिलेगा हमारे 6 को, तो ये बन जाएगा 16। अब 2 का टेबल 16 के लिए कितने टाइम बोलना पड़ेगा, 8 टाइम, ठीक है। अगेन हमारा वापस 2 का डिवाइड जाएगा, लास्ट में 8 है, तो हम यहाँ ले लेंगे 2 का 2 में 1 टाइम, 2 का 3 में, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम बोलेंगे, ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ लेंगे 2 1 जा 2, पर 3 तो नहीं आया, तो वो 1 जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है वो किसको मिलेगा, 3 को, तो ये बन जाएगा 13। तो 13 बन जाएगा, तो क्या होगा, 2 6 जा 12। अब वापस 13 नहीं आया, तो जो 1 बचा इसको मिलेगा, तो ये 2 क्या बन जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे, वापस हमारा 2 का जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 है। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर किसी नंबर में ना जाए तो हम हमारी मर्जी से 2 डिजिट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 11 ले लेंगे। 2 का 11 के लिए कितना टाइम बोलना पड़ेगा, 2 5 जा 10, 11 तो नहीं आया, तो जो 1 बचा है इन दोनों में से वो मिलेगा इस 6 को, तो 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी तरह और आगे कंटिन्यू करेंगे हम, वापस 2 का हमारा डिवाइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। अब कितने प्यारे बच्चे बिल्कुल समझ गए ना क्या करना है, ये 1 यहाँ गया तो क्या हो गया 18। अब 18 है तो कितने टाइम, 9 टाइम, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। अब ये 2 1 जा 2, वापस 1 बच गया हमारा, तो 1 किसको मिलेगा 2 को, तो ये हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, एक ही बार में समझ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर समझाया नीचे समझ में डायरेक्टली अपनी इच्छा से करने लग गए हैं ना। देखिए 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। वापस हमारा 2 का जाएगा, 2 1 जा 2, फिर देखिए 2 4 जा 8, 9 नहीं आया, फिर इसको दे देंगे 11, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया 16, 2 8 जा 16। वापस हमारा 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 जा 14, पूरा कैंसिल हो गया। अब 2 2 जा 4, फिर 1 रहेगा रिमाइंडर में, तो ये हो जाएगा इधर 18, तो 2 9 जा 18। अब बताओ क्या वापस 2 का डिवाइड जाएगा, देखो लास्ट में 9 है, नहीं जाएगा, तो फिर क्या आता अगला प्राइम नंबर 3। क्या 3 का डिवाइड जाएगा, करके देख लेते। 3 का रूल क्या है, तीनों डिजिट को प्लस करो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, क्या आया 18। क्या 18 का डिवाइड 3, इस 18 में 3 का डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है, तो मतलब इस नंबर में भी जाएगा। ले लेते हैं वही प्रोसीजर जो ऊपर प्रॉब्लम आई थी कि 3 का 7 में नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जितने टाइम बोल रहे हो उतने टाइम बोल लो। 3 2 जा 6, 7 नहीं आया कोई बात नहीं, जो 1 बचा किसको दे देंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल एक एक बार में समझ जाते हैं ना। अब देखिए अगला 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब समस्या ये आती, इन दोनों नंबरों को देख के ऐसा लगता है इसमें तो 3 का जाएगा ही नहीं, पर 3 का रूल याद करो, दोनों को प्लस करो, 8 और 1 9। क्या 9 में 3 का डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इन दोनों में भी डिवाइड जाएगा। देखो कैसे जाएगा, देखते हैं। 3 2 जा 6, कितना बच गया हमारा, 6 से 7 8, 2 बच गया, तो 2 जो बचेगा वो किसको मिलेगा, इस 1 को, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही है, जो 2 बचेगा इसके आगे लिख देंगे, तो 21, तो 3 7 जा 21। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, है ना। वापस हमारा 3 का जाएगा, अब ये तो पता ही है 3 के टेबल में ही आता है 27, कितना टाइम 9 टाइम। अगेन हम देंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो हमारे यहाँ पर ये जो फैक्टर हो चुके हैं किसके, 4 6 6 5 6 के। अब ये जो फैक्टर हो चुके हैं इनको हम क्लियर कर लेते हैं। कितने फैक्टर है हमारे, ये एक पेयर है 3 का, ये अगला पेयर है हमारा,
नेक्स्ट एक और पेयर है और नेक्स्ट एक और पेयर है। अब इन सभी पेयर को क्या करेंगे हम, इनको रूट के अंदर लिख लेंगे। चलो इसी कलर से लिख लेते हैं हम नेक्स्ट कलर में। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर 4 6 6 5 6। इसके क्या निकाल लिए हैं हमने, फैक्टर। क्या है हमारे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगेन वापस 2 2 2। हमारे 2 के पेयर 2 टाइम ही थे, अब किसके हैं, 3 के। तो 1 2 3, एक और बार है 3 का पेयर, 1 2 3। अब देखिए ये जो हमने फैक्टर निकाले थे उन फैक्टर्स को लिख लिया है, पर क्या हमको फैक्टर लिखना था, नहीं, हमको तो क्यूब रूट चाहिए। तो इस पर लगा देंगे हम क्यूब रूट, क्योंकि इसी नंबर का क्यूब रूट निकालना ना इसी का। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इस पे क्यूब रूट, और इस पर लगेगा तो इसके फैक्टर पर भी लगेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमको बैलेंस करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। ठीक है, अब हमको एक बात पता अच्छे से कि जब किसी नंबर के अंदर क्यूब रूट होता है, क्या होता है, क्यूब रूट में कोई नंबर अंदर रहते हैं, तो उन नंबर्स में क्या करना पड़ता है हमको। ये थोड़ा सा इरेज हो गया था हमारा 4 6 6 5 6, इसको हम क्लियर कर लेते हैं वापस से। ठीक है, चल ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा इरेज हो गया था उसको वापस दोबारा लिख दिया है। ओ सॉरी, एक और कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर 8 था, है ना, 8 को लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये क्या था, हमारा क्यूब रूट हो गया था, है ना। हमको पता है क्यूब रूट के बाहर जब भी कोई नंबर आता है तो कैसे आता है, पेयर के फॉर्म में। तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम, 4 6 6 5 6, क्यूब हमारा एज इट इज इक्वल। इसमें से ये 2 का एक पेयर बनेगा, एक और 2 का पेयर बनेगा, नेक्स्ट 2 का पेयर बनेगा और एक और पेयर बनेगा। तो यहाँ से एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, फिर सेकंड वाले में से सेकंड 2, थर्ड वाले में से और फोर्थ वाले में से। अब इन सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और वही क्या हो जाएगा हमारा 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट हो जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट। मतलब द क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज 36, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।